गुड मॉर्निंग भूषण। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू निकालने की बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें फॉर्मूले और भी हमें मालूम होने चाहिए। जिस प्रकार से साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू जो होती है थीटा होती है, और साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, और कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है, कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, कॉसेक कॉस इनवर्स बराबर थीटा होता है, सेक इनवर्स थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इनके लिए हमें एक बेसिक चीज़ और फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, कॉसेक माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, टेन माइनस एक्स बराबर माइनस टेन थीटा होता है, कॉस माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और कॉट माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। इन तरीकों से हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज, इनवर्स में बच्चे सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, ध्यान से सुने। साइन इनवर्स एक्स को हम बच्चे लिख देते हैं साइन एक्स, जो कि गलत है, क्योंकि 1/sin x होने के लिए उसकी होल पावर -1 होना चाहिए, तो हम 1/sin x लिख सकते हैं। ओके, ये इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स है, लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या यूज करना पड़ता है? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फाइंड द, अपना क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे 30 जिन्हें हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हमें 1/2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री होती है π/6। 1/2 की वैल्यू होती है साइन π/6, 30 डिग्री होती है। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी सॉल्यूशन में, और माइनस साइन π/6। अब देखेंगे तो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल में कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो साइन इनवर्स एक्स की होती है -π/2 और π/2 के बीच में। उसके बीच में इस वैल्यू को लाने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, जो कि मैंने लिखवाया है साइन -x बराबर पाई माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स। यानी कि अगर हम पढ़ें कि माइनस साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको अप्लाई किया तो किस प्रकार से अप्लाई होगा? साइन -π/6, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि साइन माइनस साइन एक्स बराबर थीटा होता है। यानी कि साइन से साइन कैंसिल होके हमारा रिजल्ट बचेगा π/6। ओके, क्लियर बेटा? अब इसे ध्यानपूर्वक अगेन हम दोबारा दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, जिससे थोड़ी सी बेसिक जो भी क्लियर होगा वो क्लियर हो जाएगा, दिक्कतें होंगी तो। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने पढ़ा है कॉस इनवर्स √3/2। अब इस प्रकार की वैल्यू के लिए हमें को याद होना चाहिए √3/2 की वैल्यू। तो ये भी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू थी, यानी π/6 है। तो देखिए कॉस π/6 में भी हमें जो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में, और π/6 जो है 0 से पाई के बीच में होता है, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला बताया मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा π/6। सिंपल सी कहानी है, प्रैक्टिस पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। इसी प्रकार से अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें 2 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 2 वैल्यू की मालूम होनी चाहिए कॉसेक के फॉर्म में। तो ये भी होती है 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉसेक π/6। अब हम इसको पुट करेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, अभी हमने लिखवाया भी है फॉर्मूला मैंने, और आप नोट आउट भी कर लेंगे। तो ये रिजल्ट होता है x, या हम इसको थीटा लिख दें, थीटा में फॉर्मूला लिखा है तो थीटा में ही लिखते हैं। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो रिजल्ट आया π/6।
अब हम एक इन्वर्स का और पढ़ते हैं, माइनस का। फोर्थ वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स माइनस 3। ओके, तो 10 की √3 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 60 डिग्री नोट करते हैं π/3 से। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 10 इनवर्स माइनस 10 π/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्यूशन करें, तो माइनस जो होता है 10 वो होता है इस जगह पे और इस सप्लाई में, सेकंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर हम जाते हैं तो ये जो हमारा एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, और ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो हम इसी की अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार से ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो हमने भी इसका फॉर्मूला बताया है मैंने। -10 थीटा = होता है 10 - थीटा। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अगेंस्ट, तो 10 इनवर्स 10 - π/3 और 10 से 10 कैंसिल, तो रिजल्ट बचा π/3। सिंपल सा साइन की तरह सॉल्यूशन है। अब इसी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कॉस का। कॉस में भी माइनस है, उसको सीख जाएंगे तो जब 10 तक के क्वेश्चन आप अप्लाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कॉस इनवर्स -1/2। अब हमने पढ़ा है 1/2 की वैल्यूज, ध्यानपूर्वक देखें। कॉस 1/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं, π/3। पुट करेंगे तो कॉस माइनस कॉस π/3। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका लिखने का तरीका होता है कॉस पाई माइनस थीटा। इसका लिखने का तरीका होता है माइनस कॉस थीटा को लिखने का तरीका होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, क्योंकि इसमें देखिए पाई से यानी 180 डिग्री से कम, तो 180 डिग्री से जो थीटा होगा वो 180 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 180 डिग्री से कम हो रहा है, तो हमारा इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो। तो किस प्रकार से करेगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। ओके, नेक्स्ट कॉस इनवर्स कॉस, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 में से 1 गया तो 2π/3 आएगा, और कॉस से कॉस कैंसिल, 2π/3 कैंसिल। हमने फॉर्मूला बताया ये मैंने आपको, कॉस इनवर्स कॉस थीटा = कहलाता है थीटा। तो रिजल्ट आया 2π/3। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन tan इनवर्स -1 जो हमने करा था फोर्थ क्वेश्चन, सेक इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट की निकाल सकते हैं, कॉस की निकाल सकते हैं और कोसेक की निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें और लिखवा देता हूँ फॉर्मूलों में। जैसे मैंने बताया माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो होती है उसे हम साइन माइनस थीटा लिखते हैं। ओके, इसी प्रकार से -tan थीटा को हम tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस कोसेक थीटा को कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमने 11 में पढ़ा है। ये बेसिक है, 11 में पढ़ा है। कॉस माइनस थीटा को हमने अभी ऊपर लिखा ही है, कॉस पाई माइनस थीटा लिखते हैं, राइट। इस सॉल्यूशन को हम इसी प्रकार से 10 तक सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन की। ओके, ठीक है। तो अब 11 भी करना किस प्रकार से 11 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। ओके, सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 10 π/4 हमने पढ़ा है, कॉस -1/2 अभी हमने पढ़ाया है, 1/2 60 डिग्री यानी π/3, और साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री यानी π/6, सॉरी साइन। ओके, 10 से 10 कैंसिल, तो रिजल्ट बचा π/4। लेकिन ये कॉस नहीं कह सकता, माइनस है, तो इसको हटाने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, कॉस पाई माइनस π/3 लिखवाया है ना। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसी प्रकार से साइन में भी हमें अप्लाई करना है, साइन -π/6 और रिजल्ट बचेगा π/4। कॉस से कॉस कैंसिल, एलसीएम करेंगे 2π/3,
साइन से साइन कैंसिल, प्लस माइनस माइनस पाई बाय 6। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम 4 3 6 का एलसीएम जैसे हमें मालूम ही है 12 होता है। 4 3 जा 12, 3 पाई, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा 12, 2 पाई। सिंप्लीफाई किया तो 11 8 और 3 11, 11 में 2 गया 9, 9 पाई बाय 12। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो दिस इज आंसर ऑफ 3 पाई बाय 4। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन और है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, ठीक है। 13 अभी बाद में करते हैं, पहले 11 को नोट कर लीजिए आप, 11 को नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद आप करेंगे 12 और 13, है ना, बड़ा आसान है, हमने पढ़ा है, वैल्यू याद है, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमने बताया, मैंने 60 डिग्री, पाई बाय 3। 2 साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन से 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बाय 3। 2 इंटू साइन साइन कैंसिल, पाई बाय 6 कैंसिल हो रहा है तो रिजल्ट बचा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। एलसीएम लिया 3 आ गया 2 पाई, सॉरी पाई प्लस पाई, तो रिजल्ट आ गया 2 पाई बाय 3। ओके, इसी प्रकार से आज के लिए लास्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साइन इनवर्स x बराबर y। तो साइन इनवर्स x का रिजल्ट y क्या होता है मैंने अभी बताया है प्रिंसिपल वैल्यू में, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो इसका रिजल्ट होगा माइनस पाई बाय 2 से बड़ा या बराबर है y, और y छोटा है या बराबर है पाई बाय 2, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाय 2 से बड़ी आएगी और पाई बाय 2 से छोटी आएगी, या ये दोनों भी आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सवाल, और पहले भी पूछा जा सकता चुका है। ओके, तो बेटा इसी प्रकार से आपकी हो गई एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 के लिए पहले फॉर्मूले बेसिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे कंडीशन हम चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।